सदन में बाबा साहब अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान के खिलाफ बलिया में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह का मायावती और जयंत चौधरी पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी लाल बत्ती और मंत्री पद के लिए अपने सभी प्रवक्ताओं को पद से हटा रहे हैं। अमित शाह कहें तो जयंत चौधरी अपनी पार्टी को भी बीजेपी में विलय कर दे। आगे कहा कि मायावती जी बाबा साहब के अपमान के बाद भी ईडी और सीबीआई के डर से आंदोलन में देरी कर रही हैं। देख रहे होंगे हम तो प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं। ये लोग मौका परस्त लोग हैं। कौन लोग? जयंत चौधरी हों चाहे अन्य कुछ क्षेत्रीय दल के लोग हों, जो छोटी पार्टियां हैं, उनका अपना कुछ नहीं है। हमको किस तरह से कुर्सी पर बैठना है उसके लिए जितनी भी चाटुकारिता किसी की जा सकती है ये लोग करते हैं। प्रवक्ता क्या अमित शाह कहें तो जयंत चौधरी अपनी पार्टी का विलय वहाँ कर देंगे। इन लोगों को तो बस लाल बत्ती चाहिए, कोई सिद्धांत है नहीं। आप देखते होंगे कि यही चुनाव पहले लोकसभा के पहले जब विधानसभा हुआ था, यही जयंत चौधरी भाजपा के खिलाफ सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ते थे और कहते थे कि मोदी और अमित शाह देश को लूट रहे हैं। और वही जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जयंत चौधरी संजोग से हम नमन करते हैं उनके बाबा चौधरी चरण सिंह जी, जो किसान पुत्र, उनका जयंती भी है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि थोड़ा भी असर जयंत चौधरी के अंदर है। अपने जयंती के दिन इस तरह की कार्रवाई तो समझ लीजिए कि चौधरी साहब का चरित्र था और एक जयंत चौधरी का चरित्र है। चौधरी साहब समझौता नहीं करते थे। ये पद के लिए, लाल बत्ती के लिए, ये तो इनका कोई भरोसा थोड़े दे। आज अमित शाह के गोद में है, कल किसी गोद में लाल बत्ती मिले चले जाएंगे लोग। ऐसे लोगों को न देश भरोसा कर रहा है और जनता भरोसा कर रही है। प्रवक्ताओं को हटाने के पीछे लाल बत्ती है। प्रवक्ताओं के हटाने के पीछे निजी स्वार्थ है, वही लाल बत्ती है, मंत्री पद है और क्या चीज़ है। अब तक मायावती जी को कहा जाता है कि जिस तरह से मायावती जी बाबा साहब अम्बेडकर के आज विरासत संभाली हुई है, काशीराम की विरासत संभाली है, आज इस आंदोलन में मायावती पीछे क्यों रह गई? आप देख रहे होंगे कि आपकी काशीराम जी का मरने के बाद, काशीराम जी को मैं मानता हूँ कि बाबा साहब की नीतियों पर दलित वंचितों की आवाज़ उठाते थे। मायावती जी जब मुख्यमंत्री रहती है तो प्रदेश को लूटने का और अपना जेब भरने का काम करती है, और जब विपक्ष में रहती हैं तो किसी भी मुद्दे पर, तो बाबा साहब का मुद्दा है, उनके कार्यकर्ताओं को अगर प्रताड़ित किया जाता है तो हमको नहीं लगता है कि मायावती जी सड़क पर उतरती हैं, क्योंकि उनको खतरा है। और खतरा आप समझ रहे हैं किससे खतरा है? वो खतरा उनको दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह और मोदी उनको डरा के बराबर रखते हैं। ईडी भेज देंगे। एक बार उनका भतीजा आनंद चौधरी सड़क पर आकर सही बात कहने लगा। चंदौली में सभा हुई, आपको याद होगा, बनारस में, और सभा में उसने थोड़ा सा सही बोला, दबाव बना, उसको पद से हटा दिया गया। तो ये लोग तो एकदम भाजपा से डरे हुए लोग। ये लड़ाई तो कांग्रेस लड़ती है ना। देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस रही, और आज भी किसी मुद्दे पर आप देखते होंगे कि हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में कहीं भी दबे कुचले, किसी के बारे में, गरीबों के बारे में, मजदूरों को दबाया जाता है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आके लड़ाई लड़ती है। तो ईडी के डर से मायावती चुप है क्या अम्बेडकर को? एकदम आप मुझे टॉपिक भेजिए। ईडी के डर से चुप है मैं कौन? मायावती। टॉपिक भेजिए। हाँ, ये नहीं बोल सकती, कहाँ बोलती है। तो अम्बेडकर के खिलाफ चुप रहना, अब उनको अम्बेडकर के खिलाफ पहले अपने को बचाना है ना। अम्बेडकर जी की चिंता तो किनको कहाँ है? अम्बेडकर जी की चिंता कांग्रेस को है। कांग्रेस के लोग सड़क पर हैं। आज़ादी के समय से लेके उस समय कानून मंत्री बनाने से लेकर, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने से लेके आज तक अम्बेडकर जी के रास्ते पर चलने का काम कांग्रेस करती है। गांधी के रास्ते पर कांग्रेस चलती है, नेहरू के रास्ते पर कांग्रेस चलती है। उनका क्या सिद्धांत है?